नमस्कार मित्रों। छायावाद के बारे में बता चुकी हूँ पहले ही। तो आज मैं बात करूँगी मेरे काव्य में छायावाद है। अनायास ही मेरी कई रचनाओं में छायावाद, रहस्यवाद दृष्टिगत होता है। सोचा कि ये कोरोना बंद में पुस्तक आने में तो समय लगेगा। मेरी स्क्रिप्ट पूरी तैयार है, लेकिन आप तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और कुछ थोड़ी चर्चा कर लेती हूँ अपने इस आने वाले काव्य संग्रह के बारे में। तो मैंने सोचा था पहले कि उसका शीर्षक अंतर यात्रा दूंगी, लेकिन अभी इतना सोचना मुझे पहली बार पड़ा है इस काव्य संग्रह के दौरान। काफ़ी मंथन के बाद मैंने इसका नाम बदल दिया है, अब वो बाद में बताऊंगी आपको। तो मेरी कविताओं में छायावाद थोड़ा सा देखिए। छायावाद के बारे में मैं बता चुकी हूँ, डिटेल में बता चुकी हूँ। आज एक लाइन में भी बस बताती हूँ कि सांकेतिक रूप से प्रकृति के उपादानों को लेते हुए जीवात्मा का परमात्मा से संवाद ही छायावाद और रहस्यवाद कहलाता है। तो मेरी कविता देखिए, उसमें आपको नजर आएगा। धारा में बहते जाना है, धारा में बहते जाना है, अब की बार तुझे पाना है। धारा में बहते जाना है, अब की बार तुझे पाना है। नाव तुम ही, पतवार तुम ही, नाव तुम ही, पतवार तुम ही, कूल तुम ही, मझधार तुम ही, कूल तुम ही, मझधार तुम ही। मुझ में तुम में भी मैं हूँ, मुझ में तुम में भी मैं हूँ, और कोई दूजा नहीं तुम बिन। धारा में बहते जाना है, ये भाव, इसको कहते हैं रहस्यवाद, छायावाद। नाव भी तुम हो, पतवार भी तुम हो। धारा माने उथली निगाह से देखा जाए तो कोई जैसे अपने प्रिय से बात हो रही, लेकिन बड़ा गहरा अर्थ इसका ये जीवन धारा। जीवन में मैंने बहुत हाथ पैर चलाया, बहुत दिमाग लगाया, बहुत उलझने सुलझाते सुलझाते उलझी, लेकिन नहीं, अब नहीं। अब मैंने अपने आप को पूरी तरह छोड़ दिया है। यहाँ पर पूर्ण समर्पण का भाव, ये धारा में बहते जाना है, अब की बार तुझे पाना है। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं तुमको पाकर रहूँगी, और पूर्ण समर्पण मैंने कर दिया है। ये भाव यहाँ पर है। ये है रहस्यवाद, ये है छायावाद। एक और देखिए, शायद मैं पहले सुना भी चुकी हूँ, पर इसमें भाव देखिए। आँखों की दहलीज में आकर जब जब उसने झांका है, मन की अमराई में उस क्षण कोयल का स्वर जागा है। सांसों में अब बसते तुम ही, सांसों में बसते अब तुम ही, आँखों में अब बसते तुम हो, आँखों में अब बसते तुम हो। हर ओर तुम्हारी छवि दिखे, हर ओर तुम्हारी छवि दिखे, हर ओर तुम ही तुम दिखते हो, हर ओर तुम ही तुम दिखते हो। सोई वीणा के तारों ने, सोई वीणा के तारों ने झंकार तुम्ही से पाया है। आँखों की दहलीज में आकर, ये हर तरफ सर्वत्र केवल तुम हो। तो ईश्वर से ये संवाद, ये है रहस्यवाद। एक थोड़ा कविता में भी भाव देखे कि भीड़ में खोजना, भीड़ में खोजना हर लम्हा उस एक चेहरे को, भीड़ में खोजना हर लम्हा उस एक चेहरे को। शोर में सुनना चुपके चुपके, शोर में सुनना चुपके चुपके उसी एक आवाज़ को, उसी एक आवाज़ को। एकांत में, मौन में, अंतस की वीथियों में महसूस करना, एकांत में, मौन में, अंतस की वीथियों में महसूस करना उसका स्पर्श, उसका स्पर्श और वजूद,
पूछना उसका पता, पूछना उसका पता पुरवाइयों से, है कहीं नहीं, है कहीं नहीं, मगर हर सिमत तो उसका ही नज़ारा है। कितना सुंदर भाव है ये। इसमें कैसे ना कहा जाए कि ये छायावाद नहीं है। हर जगह हर तरफ बस वही वही, तू ही तू। देखा जाए तो प्रेमिका का भी संवाद है, पर गहराई से सोचें तो कण कण में व्याप्त कौन है? वही ना, ईश्वर। तो है मेरी रचनाओं में, और पूरी नहीं सुना रही हूँ जानबूझ के, नहीं तो आप लोग फिर पुस्तक में क्या पढ़ेंगे, पुस्तक मंगाएंगे ही नहीं। वैसे भी आजकल लोग ऑनलाइन परचेज़ करना ही नहीं चाहते, सब चीज़ें खरीदते हैं, बुक्स खरीदना नहीं चाहते। खरीदना चाहिए भाई, पढ़िए। एक और देखिए, ये मेरी बहुत प्रिय पंक्तियाँ हैं। उस क्षितिज के पार जाने कौन सा संसार है, उस क्षितिज के पार जाने कौन सा संसार है, प्रणय का देता निमंत्रण, क्या वो मेरा प्यार है। प्रणय का देता निमंत्रण, क्या वो मेरा प्यार है। रात की स्याही में तू है, रात की स्याही में तू है, चांदनी में तू ही तू है। रात की स्याही में तू है, चांदनी में तू ही तू है। सुबह की है अरुणिमा तू, सुबह की है अरुणिमा तू, सांझ का श्रृंगार भी तू, सांझ का श्रृंगार भी तू। तू धरा तो ही गगन है। कितना विराट भाव है कि तू धरा तू ही गगन है, तू ही जड़ तू ही है चेतन, तू ही जड़ तू ही है चेतन। प्राण में आकंठ डूबा, प्राण में आकंठ डूबा, सांसों का श्रृंगार तू है। तो ये आज आप लोग और अच्छी तरह समझ जाएंगे, ये है रहस्यवाद और छायावाद। एक और सुनिए, ये मेरी प्रिय है, मुझे अच्छी लगती है। दृष्टि में तुम, दृश्य में तुम, बहुत गहरी बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। दृष्टि में तुम, दृश्य में तुम वचन में, तुम श्रवण में, तुम वचन में, तुम श्रवण में। प्रश्न में तुम ही उत्तर, प्रश्न में तुम ही उत्तर। भोर में तुम निशा में, भोर में तुम निशा में। तुम गगन में तुम धरा में, तुम गगन में तुम धरा में। सुमन में तुम, सुरभि में तुम, सुमन में तुम, सुरभि में तुम। शांति में तुम, प्रलय में तुम, शांति में तुम, प्रलय में तुम। नेह में तुम, प्रणय में तुम, नेह में तुम, प्रणय में तुम। गद्य में तुम, पद्य में तुम, गद्य में तुम, पद्य में तुम। हृदय की पीड़ा में तुम हो, हृदय की पीड़ा में तुम हो। शांति में तुम प्रलय में, शांति में तुम प्रलय में। तुम नयन के नीर में हो। कितना एकात्म वाला, पूर्ण समर्पण वाला भाव है। मुझे रोमांच हो रहा है, जाने कैसे कब कौन मुझसे लिखवा लेता है। अच्छी लगती है मुझे ये अपनी ये पंक्तियाँ। तुम नयन के नीर में हो, तुम प्रणय दीपक की बाती, तुम प्रणय दीपक की बाती। तुम मेरे जीवन की थाती, तुम मेरे जीवन की थाती। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, अब कहाँ मैं, तुम ही तुम हो। तो आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से कि रहस्यवाद और छायावाद क्या होता है, जिसका कि हमारे बड़े बड़े महान कवियों ने, जो मैं विस्तार से बता चुकी हूँ, बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। हम तो थोड़ा बहुत कुछ कर पाते हैं। एक और सुनिए, छोटे छोटे कुछ पंक्तियाँ सुना रही हूँ, पूरी नहीं सुना रही हूँ। मन की ड्योढ़ी सूनी सूनी, मन की ड्योढ़ी सूनी सूनी, घर का आंगन खाली खाली। मन की ड्योढ़ी सूनी सूनी, घर का आंगन खाली खाली। पिए के आगम की प्यास लिए, पिए के आगम की प्यास लिए। मन और प्राणों में प्यास लिए। मन और प्राण किसके लिए प्यासे हैं? उसी के लिए, क्योंकि ये जीवन तो अशांति का
घर है। यहाँ हम हैं तो हमें तो अशांत रहना है। शांति कहाँ मिलती है, प्यास कहाँ बुझती है, उसी से जुड़ने में। तो पिए के आगम की प्यास लिए, मन और प्राणों में प्यास लिए, होठों पे मधुरिम हास लिए, होठों पे मधुरिम हास लिए, बैठी पनघट में पनिहारी। छोटे से काम के लिए ही तो तुमने भेजा था हे प्रभु, इस जीवन में छोटे से काम के लिए तुमने भेजा था। मेरा काम हो गया और अब मैं सिर्फ तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। ये है छायावाद, ये है रहस्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं गज़ल के बारे में बताऊंगी और आपको गज़ल सुनाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।